हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल है। कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है और सबसे बुरी हालत में मुंबई है। मुंबई के अस्पतालों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जहां शवों का ही अता पता नहीं लग रहा। पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से की गई है। जो 27 तारीख को इनको एडमिट किया और हम लोग को 28 तारीख को उनको बताया कि उनका टेस्ट होगा। 29 तारीख को तुरंत हम लोग को रिपोर्ट मिलता है कि वो पॉजिटिव है और 30 तारीख को, जबकि 29 तारीख को रात को उनकी मौत हो जाती है, हम लोग को बताया नहीं जाता है। 30 तारीख को सुबह बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत रात को हो गई और हम लोग को 7 बजे बताया कि उनकी मौत हो गई है। तो क्यों नहीं रात को हम लोग को बताया? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था। वो एक तंदुरुस्त इंसान थे, तो अगर उनका अच्छी तरह से वहाँ पे इलाज होता तो वो बच सकते थे। मुंबई की सड़कों पर फिर से ट्रैफिक जाम लगना आम हो गया है। दौड़ती भागती मुंबई के इस मुखौटे से सब कुछ ठीक होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मुंबई में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोरोना से मुंबई का बुरा हाल है और अब तो अस्पतालों की बदहाली भी सामने आने लगी है। 14 तारीख को ससुर जी को मेरे केम में एडमिट किया था। फिर 19 तारीख को रात को मुझे फ़ोन आया कि आपके पेशेंट नहीं है हॉस्पिटल में कल। उसके बाद 2 तारीख को हमको उनकी बॉडी मिली। मतलब हॉस्पिटल में 20 तारीख को हो गया घटना, उनकी डेट हो गए थे। डेट होने के बाद भी ऐसा नहीं, उनको लिखा ही नहीं जाया क्या कि भाई फाइल के ऊपर कि इसका डेट हो गया करके, और हम लोग को बोलते कि वो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है। मुंबई के अस्पतालों से कई मरीजों के शव गायब होने का मामला भी सामने आया है। अगले दिन हमें बोला जाता है क्या आपको भाई का रिपोर्ट होने के बाद में आपको बॉडी दी जाएगी। ऐसा करके हमें 7 तारीख तक के दौड़ाया जाता है। 3 तारीख को उसकी डेट होती है, 7 तारीख तक के हमें दौड़ाया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है क्या बॉडी मिसिंग हो गई है, बॉडी नहीं है उधर। सुबह से जो ढूंढते हैं हम 12 बजे से रात में 9 बजे हमें बोला जाता है बॉडी इधर पे नहीं है, मिसिंग हो चुकी है। अब हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। अभी तक हमें बॉडी नहीं मिली है। कहीं शव गायब है तो कहीं अस्पताल वाले परिजनों को शव के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगवा रहे हैं। शाम के 4:45 बजे हम लोग नायर के कैजुअलिटी में गए तो वहाँ पे मेरे चाचा जी बेवारस बॉडी करके पड़े हुए थे, वो भी विदाउट रैपिंग, कुछ नहीं। जो हमारा फैमिली बहुत बड़ा है, लेकिन उनके उतना होते हुए भी अगर मेरे चाचा बेवारिस करके पड़ते हैं। वो बंदा बोला कि नहीं आपको पेपर वर्क करने का है, तो हम लोग ने एनएसए से कांटेक्ट किया। एनएसए बोलते वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और नायर का कैजुअलिटी वाला अपन सर बोलते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो एनएसए के। सर मेरी ये दुआ है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग पढ़े लिखे के लिए इतना अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो सोचो कि अनपढ़ रहेगा तो क्या करेगा। मुंबई के अस्पतालों में व्यवस्था और लापरवाही का मुद्दा राज्यपाल तक भी पहुंचा है। पीड़ित परिजनों के साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच की मांग की है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में ऐसे भी मामले जहां जो शव है वो गायब हो जा रहे हैं। उन शवों को लेकर जो शव के परिजन थे, तमाम 7 लोग ऐसे जो पहुंचे थे आज राज्यपाल से मिलने के लिए। उनके संग बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी मौजूद थे। आप लेके गए सर उन लोग को राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या कुछ संवाद हुआ? वास्तव में ये आधा डजन परिवार ने एक ही बात कही कि हमारे व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ, उनको अननोन करके जलाने का प्रयास कैसे हुआ, हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ये सरकार में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि कोई जाके इस परिवार की क्षमा मांगे। मुंबई में इससे पहले भी अस्पतालों की बदहाली सामने आ चुकी है, जहां शवों के साथ ही कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तस्वीरें सामने आई थी। मुंबई में कोरोना के बेतहाशा मामले और अब अस्पतालों से शव गायब होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर में कई जगह अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जो अपना पीपी किट में जो बंद करते हैं तो मुंह भी नहीं दिखाते
और जो शव के रूम रहते होते अनस्किल्ड लोग रहते हैं, बहुत ही बास बीस बहुत आता है, तो थोड़ा सा वो कुछ है। ए का बी को गया होगा, बी का जगह पे है, लेकिन चोरी नहीं हुई है, इतना पक्का। महाराष्ट्र शुरुआत से ही कोरोना के मरीजों के मामले में देश में पहले नंबर पर बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1 लाख तक पहुंच चुकी है। अकेले मुंबई में 54,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से करीब 3600 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में गुरुवार तक 1954 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में फैलता संक्रमण उद्धव सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। मुंबई में लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा को आज सीएम उद्धव ठाकरे ने नकार दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा। लोगों से विनती है कि कहीं भी भीड़ न लगाएं। सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच उद्धव सरकार के लिए एक और बुरी खबर आई है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना के शिकार हो गए हैं। धनंजय मुंडे के संपर्क में आने वाले उनके निजी सहायक और दूसरे कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही धनंजय मुंडे कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना को लेकर अभी भी जो हालात हैं वो डराने वाले हैं। लोगों से हमारी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें।